सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नोटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोरसाड़ा गांव से। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज मौसम देखिए, पहाड़ियों पे धुंध छा रखी है और ना बादलों के बीच से हल्की हल्की सी धूप खिल रही है। अभी मेरी तैयारी हो रही है जंगल में जाने की। गाय बैल को लगाती हूँ, घास के लिए तो नहीं जा रही हूँ मैं, गाय बैल को ही लगाऊंगी। और अभी मम्मी नहीं आई क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने कहा मैं ही जाती हूँ। मैं लगा रही हूँ और साथ में है भाभी जी। इनके गाय बैल तो आगे चले गए हैं। भाभी जी ने तो दरांती और रस्सी भी ला रखी है घास के लिए। पीछे से एक ये भी आ गया। आज तो बहुत सारे गाय बैल हो गए, साथ में बाघ का डर भी नहीं है उतना। ऊपर तो लगा दिए हैं हमने, अब थोड़े और ऊपर लाते हैं। ये बैल ना हमारी गाय को मार रहा है, यही गिराएगा आज इसे। पहले हम ना इस जंगल में बहुत आते थे, लेकिन घास के लिए भी और गाय बैल को चराने के लिए भी। लेकिन जब से ज़्यादा बाघ की डर हुई तब से सबका आना कम हो गया है, क्योंकि इस जंगल में झाड़ी ज़्यादा है, हमारे जंगल में थोड़ा कम है। यहाँ देखो, कोई कहीं कोई कहीं। इन गाय बैल को लगाने में तो भारी दिक्कत आ रही है भाई। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और जिनका ये जंगल है ना, वो हमें आवाज़ लगा रहे कि हमारे जंगल में मत लगाओ गाय बैल, अपने अपने जंगल में लगाओ। हमारे जंगल का रास्ता ऊपर है, मतलब यहीं से है, तो हम यहीं से लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारी आवाज़ निकाल दी है। गाय बैल को छोड़ते हैं हम यहीं, क्योंकि इधर घास चरने के लिए बहुत है। मैं तो जा रही हूँ घर, क्योंकि मैंने अभी कुछ काम नहीं किया है घर का और नाश्ता भी नहीं कर रखा है, तो मैं चलती हूँ घर पे। और भाभी जी निकालेगी अभी घास। और इस जंगल में देखिए, ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, पूरा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब हम घास के लिए आते थे मम्मी के साथ, तो मम्मी बोलती थी कि ये गोंद का पेड़ है। तो पूरा तो पता नहीं है भाई किसका पेड़ है ये। इस पे ना बहुत सारे लगे हुए हैं। आई तो मैं सबके साथ, लेकिन घर मुझे अकेले जाना पड़ेगा और यहाँ से थोड़ा दूर भी है हमारा घर, तो जल्दी जल्दी जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये दिखा है मुझे आंवले का पेड़, और इस पे देखिए कितने सारे आंवले लगे हुए हैं। बाप रे, इसकी टहनियाँ तो झुकी रखी है सीधे, और अभी इतने छोटे छोटे हैं। भाभी जी बोल रही कि वहाँ पे कुछ है कि, और मैं पहले उसे देखती हूँ उसके बाद जाऊँगी घर। बारिश की वजह से यहाँ फिसलन हो रही है बहुत ज़्यादा। भाभी जी बोल रही जो ये थोड़ा काला काला और लाल दिख रहा है कि कुछ है कि वहाँ पे। भूत। भाभी जी बोल रही कि कहीं बार भूत ना हो। भूत बात अभी तो नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं, लेकिन अभी नहीं होते। अभी तो दिन हो गया यार, धूप भी आ गई। कोई घास के लिए आ रखी होगी ना, तो उसकी वो चुन्नी चानी छूट गई होगी। अब मैं भी चलती हूँ घास के लिए। जिनका जंगल है ना, उनके लिए भाभी बोल रही हूँ इधर आ, बल मेरी इधर आंटी ले जा। आ जाओ बलिन, किधर आंटी लेके जाओ। ये बैल ना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। जैसे जैसे मैं उसे उधर लगा रही, वैसे और इधर आ रहा हो। चल, हमारी गाय बैल को मारने के लिए। कहीं जंगल में गिरा देगा तो तब हो गया। चल यार चल, मारने के लिए कर रहा है। चलिए जी, तो अभी घर भी पहुंच गई हूँ मैं, और घर पहुंच के नाश्ता भी कर लिया है। और अब करते हैं घर का काम, क्योंकि घर का काम अभी कुछ भी नहीं हो रखा है। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, फिर भी लगी हुई है अपने काम पे। और मुझे मत काट देना। मम्मी ना जो ये घास है ये निकाला है मम्मी ने, इधर भी है। और अब मेरा काम है बहुत सारा,
अभी मुझे भी और घास निकालना है क्योंकि इतने से तो कुछ होता नहीं है उनका। तो जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाते हैं। और आज तो धूप भी लग रही है बहुत तेज। चलिए जी, तो अभी मेरा पूरा काम भी निपट गया है और मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ काम कर कर के। मेरी मम्मी मेरे को देख के मुंह मोड़ रही है। ऐसी बात नहीं है, मेरी मम्मी भी मेरा साथ दे रही है काम करने में। साथ नहीं मम्मी तो थक रही पढ़ के। आज मेरी मम्मी ने ना, मैंने बनाया नाश्ता और मम्मी ने अकेले खाया, मुझे रुकी भी नहीं। क्यों? काम तो मैं तो थक गई, अब मैं थोड़ा आराम करती हूँ। मम्मी बोल रही पपीता काट के जाएगी। खाने की बस की है कि, पर काटने की नहीं है। मेरे पे तो कुछ नहीं है अभी, ना खाने की ना काटने की, पर फिर भी काटना पड़ेगा। चलिए जी, तो पपीता भी काट दिया है मैंने और अब चलते हैं ऊपर, थोड़ा आराम करते हैं। चलिए जी, तो अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और टाइम हो गया है खाना बनाने का। वैसे तो हमारा खाना आज गांव में था, लेकिन मम्मी की तबीयत ख़राब है तो मम्मी के लिए घर पे ही बनाना है। तो देखती हूँ, अगर मैं जाऊँगी तो होगा कोई दोस्त तो जाऊँगी ही, और नहीं होगा तो मैं भी घर पे ही बनाती हूँ अपने लिए। तो अभी गाय बैल भी नहीं आए, जब तक वो आते हैं तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। हमारा बैल तो आ गया है घर, लेकिन गाय का कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं जाती हूँ सड़क पे गाय को देखने के लिए। ये बैल भी आ गया और सबके जो साथ में थे ना गाय बैल, सब आ गए हैं, लेकिन हमारी गाय ही नहीं आई आज, पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा जाती हूँ आगे तक देखने के लिए, पता नहीं कहाँ चली गई आज। अभी मैं थोड़ा दूरी पे तो आ गई हूँ और गाय तो कहीं नहीं दिखी, लेकिन उसकी घंटी सुनाई दी है मुझे। अब देखती हूँ, थोड़ा नीचे आती है तो। आज पता नहीं कैसे वो पीछे रह गई, नहीं तो हमेशा वो सबसे आगे रहती है। और सबके गाय बैल भी आ गए हैं, वही नहीं आई आज। मैं तो डर गई थी कहीं बाप रे हो। अभी मेरी मम्मी भी आ गई है मेरे साथ। आ गई हमारी गाय, इसने तो हमें डरा ही दिया था आज। कस्तूरी ने तो आज डरा ही दिया था। मैंने सोचा कि हो गया आज कस्तूरी का स्वाहा। मेरे को इतनी डर लगी, मैं मन में सोची बाप रे, मतलब बाघ का डर ज़्यादा है ना मन में बैठ रखा, तो वही डर लगता है कि कहीं गाय बैल को बाघ ना खा दे, मार ना दे कहीं। चलिए, तो अभी हमारा खाना पीना भी हो गया है और मैं गांव में तो गई नहीं, क्योंकि तब तक गाय को ढूंढने चली गई थी, तो सब लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। तो मैंने घर पे ही बना रखा था, तो वही खाया मम्मी के साथ और अब थोड़ा आराम करते हैं। चलिए जी, तो अभी बज गए हैं शाम के 4:30 और अभी ना आराम करने के बाद उठे और थोड़ा बैठे रहे। और सुबह हमने घास नहीं निकाला, तो मम्मी और मैं आ रखे हैं थोड़ा सड़क पे घास निकालने के लिए। थोड़ा घास देख रखा था मम्मी ने सड़क के किनारे, तो उसी को निकालने आ रखे हैं। जो घर का घास निकाल रखा ना मम्मी ने, उसे तो बिल्कुल भी नहीं खा रही हमारी गाय, तो मैंने कहा चलो नज़दीक पे ही है घास, तो उसे निकाल देते हैं। मम्मी तो चली गई है आगे पे और मैं निकालूंगी ये घास, तो जल्दी जल्दी निकालते हैं। चलिए जी, तो अभी मैंने घास भी निकाल दिया है और मच्छरों ने तो मुझे पागल बना दिया भाई, इतने ज़्यादा मच्छर काट रहे ना। अभी शाम के टाइम यही है कि मच्छर काटते हैं। तो सुबह ना घास में औंस रहती है बारिश की वजह से, तो तब नहीं निकाला जाता, घास भारी भी हो जाता है। अभी घास निकालने के लिए बढ़िया होता है, तो मच्छर इतने ज़्यादा परेशान कर देते हैं ना, और गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। दोनों माँ बेटियों ने एक एक पूरी निकाल दी है। मम्मी के लिए मम्मी की वो है और मेरी ये है, मैंने ज़्यादा बड़ी वाली निकाली है। जब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मम्मी ने छोटी निकाली, मम्मी कह रही मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। चलिए जी, तो अब चलते हैं घर, क्योंकि इधर खा रहे हैं मच्छर और ये घूमने वाली जनानियाँ चली गई है।